जय हिंद साथियों। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके एग्जाम सरकारी रिक्रूटमेंट यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी का जो 2024 का जो सामान्य ज्ञान का जो बुक है, रोजगार अंकित सर ने जो इस बुक को जो है लॉन्च किया है। तो इस बुक का हम लोग जो है सोल्यूशन करने वाले हैं और इस पर जो हम लोग चैप्टर वाइज करने वाला है, जो आप लोग के लिए एक या दो क्लास में जो है पूरा का पूरा जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। उससे पहले आप लोग एग्जाम सरकारी रिक्रूटमेंट चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा। और माय नेम इज समीर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो फिर क्लास को शुरू कर दिया जाए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सामान्य ज्ञान एसएससी जीडी, इसमें आप लोग का कई पोस्ट पे जो इसको निकाला गया, जैसे एसएसएफ हो गया, एनआईए हो गया, सीआईएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, उसके बाद सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसएसबी, बीएसएफ हो गया, उसको आसाम राइफल हो गया। यानी कि आप लोग का जो भी चॉइस तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना और अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप लोग अपना जो है फास्ट चॉइस लेने की कोशिश करना। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपडेटेड जो क्वेश्चन है 2024 का, 2023 का, 2021 का, 2019 का, जो सभी अपडेटेड जो क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जो आने वाली है, सभी को जो है इस बुक में जो है दिया गया है। ठीक है, आप सभी को पता है रोजगार अंकित सर ने इस बुक का हर बार जो है एक नए बुक लॉन्च करते हैं एग्जाम होने के बाद। तो जैसे कि हम लोग सबसे पहले जो है एक इसमें जो देखने वाले हैं जो मोटिवेशन कोड है उसको हम लोग देखेंगे। तो एक बहुत ही मोटिवेशन कोड जिस बुक में है, जैसे हम आज इस कोड को देखने वाले हैं, रिकॉर्ड भी तोड़ना है, रिकॉर्ड भी तोड़ना है, जिसका रोग में खून नहीं तो खून दौड़ना है। तो ये बहुत ही अच्छी मोटिवेशन एक कोड है। इसके साथ ही जो हम लोग इस क्लास को शुरू करेंगे, जैसे कि आप हम देख सकते हैं कि इसमें जो है सामान्य ज्ञान में जो है जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, भारत का राज्य व्यवस्था हो गया, उसके बाद जो है अर्थव्यवस्था हो गया। तो हम सभी को जो देखने वाला आज जो हमारा रहने वाले है ऐतिहासिक रहने वाले, जो हम लोग जो है 1 से लेके 26 पेज तक जो है कंप्लीट करने वाले हैं। और इस उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो रहने वाली है वो रहने वाला सामान्य विज्ञान में, जिसमें भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीवन विज्ञान रहने वाले। उसके बाद जो है स्टैटिक जीके रहने वाली है। ठीक है, तो इस क्लास को जो आप लोग टाइम से ले लीजिएगा। ठीक है, और इस क्लास जो आप लोग का रहने वाली है 2 PM पे रहने वाली है। ठीक है, आप सभी के लिए। तो क्लास को शुरू से करने से पहले एक बार आप लोग अपना कमेंट करके जरूर बताना। तो जैसे कि आज हमारा क्लास रहने वाली है स्टैटिक जीके, सॉरी इतिहास रहने वाली है। इसमें हम लोग क्वेश्चन वाइज देखने वाले हैं। अगर आप लोग के पास बुक नहीं है तो आप लोग जो इस हेल्पलाइन नंबर नीचे देख रहे हैं, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग जो है संपर्क करके इस PDF को जो है संग्रह कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, उससे पहले आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को। जैसे भारत का पुरातन काल जनक किसको कहा जाता है? तो इसको किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिघस को जो है कहा जाता है। तो इसमें जो है कुछ जो है पॉइंट दिया हुआ है, इसको हम देखेंगे। जो अलेक्जेंडर कनिघस को भारत का पुरातन का जनक कहा जाता था। अलेक्जेंडर कनिघस ने भारत में वर्ष 1861 में ईस्वी में भारत पुरातन सर्वोच्च ASI की स्थापना की थी। और इसके पहले मानी दोर्स भी बैन थी। उसके बाद जो 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातांत्रिक महत्व का एक पूरा पास स्थान हुआ था? वो था हुनसान गिरती। कहाँ पे था? हुनसान गिरती था। इसका देखेंगे तो पूरा पासवन काल की स्थापना हुनसागी कर्नाटक राज्य में स्थापना किया गया था। और इसका जो है बात करेंगे चिरोद पुनार होम तथा मांगोर नव पार्श्व कालीन स्थापना था। ठीक है, उसके बाद तो हम लोग देखेंगे प्राचीन काल में कॉम्बो का शब्द का डैश संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये जो हमारा संबंधित है, यह जो संबंधित है यह है भूमिहोन खेतियान मौच दूरी से संबंधित है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा देखने वाला है, इसमें जो कुछ पॉइंट दिया हुआ है इस पॉइंट को देखेंगे। कंबाकार एक तालिक शब्द है जिसका संबोधित भूमिहीन खेती हर मजदूरी से था, जो लोग जमींदार के खेती में कार्य करता है और इस लोग को नगद या किसी वस्तु के ऊपर में
भुगतान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लौह युद्ध को जहां नाम स्थलित दिया गया है किया इस समय के दौरान मध्य पुरातन और दक्षिण पूर्व युग में आजोर एक हथियार में महत्व रूप है डैश की जमक लोहा का जो रहने वाली है क्या हुआ था इस्मात होने ले गया था। तो ये कौन था? ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ये हमारा कौन सा था? कासे था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे। ठीक है, तो ये पेज जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा रहने वाली है ये रहने वाली है इसका जो क्रॉस युग को पुरातन ने लोहा युग का मार्ग स्थापित किया था। लोहा युग के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व युग आयोजन एक हथियार में कांसे के जौगन लोहा का उपयोग होने वाला था। उसके बाद जो देखेंगे सिंधु सभ्यता को लोग डैश बनाने के लिए बातें और टील के मिश्रण करता था। किसका मिश्रण था? कांच का मिश्रण। किसका? कांच का जो है मिश्रण करता था। उसके बाद सिंधु घाट सभ्यता के लोग कांच बनाने के लिए तावा और टीन का मिश्रण करता। सिंधु घाट सभ्यता का सम्मुख कंटन हड़प्पा होने वाला है से हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, सिंधु घाट सभ्यता को क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। उसका जो महाकोलिथ डैश का इस्तेमाल शुरुआती ईसाई द्वारा किया जाता है। कौन था? छोटे पतोस के आरोच में किया था। उसके बाद देखेंगे माइक्लो जेटी पत्थर के आजार होने थे। इसने आकृतिक बोल्ट के समान होने थी जो उपयोग बास्तरंग में छोटे एक कुलिट होने थी जिसका प्रयोग शुरुआती मनुष्य द्वारा किया गया जाता था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न मोहनजोदड़ो का नाम डैश अर्थ भाषा में मोदी का ढीला था। कौन था? सिंधु में था। किस में था? सिंधु में था। उसके बाद देखेंगे इसका जो है सिंधु भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ था मात को ढीला है। ठीक है, सोदोर स्थित मोहनजोदड़ो के खेत वर्ष 1922 में राखाल द्वारा बनाया गया था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के संबोधित पात के लड़काना जिला में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि द्वारा बार और लिखा गया जाता था? तो हमारा कौन था? खंड्रोस था। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं तो प्राचीन भारत में खंड्री लिपि द्वारा से बारे लिखा जाती थी। इस लिपि को बर्तन का क्षेत्र जोमन पिसब के जाता था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए संबोधित था? तो ये हमारा कौन था? ये हमारा सिंधु घाट जो सभ्यता था इसको लिया गया था। उसके बाद देखेंगे जो इसमें कौन था जो इसका मेन पॉइंट है जो हड़प्पा या सिंधु घाट सभ्यता एक नागरिक सभ्यता भी नगर नियोजित की व्यवस्था सिंधु घाट सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाट सभ्यता के दौरान प्रमुख नगर या हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो सिंधु घाट किसी स्थान से हड़प्पा कालीन रथ
को एक परिमांत प्राप्त हुआ था। कौन था? देमाबाद था। ठीक है, तो इसका जो मेन पॉइंट देखेंगे, देमाबाद कहाँ का था? ये महाराष्ट्र का व्यक्ति था। यह हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थान है जहाँ से रथ को पुण्यपात हुआ थी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वेद काल में रवि नदी को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वेद में इसको क्या कहता था? पुस्तु कहा जाता था। तो इसमें जो है कुछ नाम दिया हुआ, जैसे प्राचीन काल में, आधुनिक काल में क्या कहा जाता था देखेंगे। तो इसको क्या आंतरिक में इसको क्या कहा जाता है? इसको चिनाब कहा जाता था। उसके बाद जो है विपास में इसको व्यय कहा जाता, सिस्तार में इसको इमोल कहा जाता। उसके बाद जो देखेंगे संदारी में इसको क्या था? गाढ़ो कहा जाता। गोमूत्री में इसको क्या कहा जाता है? इसको गोमूत्री में क्या कहा? गोमोल कहा जाता। उसके बाद जो हम देखेंगे वाले हैं नेक्स्ट प्रश्न है उपनिषद का कौतिक विषय क्या था? तो इसका था क्या विषय जो था हमारा? दोषण एक ज्ञान था। ठीक है, इसका देखेंगे मेन पॉइंट। तो दोष पर आधारित पुस्तक है। इसको वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद के कुल संख्या कितने हैं? 108 है। कितने हैं? 108 है। उसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारे जो देखने वाले हैं, ठीक है, तो ये जो हमारा 4 वेद में किस वेद आत्मा और बहिरामी से बचन के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र में लगाया गया था? तो कौन था? वो अथर्ववेद था, जिसमें क्या किया था? अथर्ववेद एक मात्र ब्राह्मण ग्रंथ में था बच्चों। ठीक है, और बच्चों इस अथर्ववेद जो है, इस अथर्ववेद में क्या था? अथर्ववेद में बच्चों ये था कि इसमें धर्म था जो है समाज, निष्ठिक, रोग, बुरी आत्मा और बीमारी से बचने के लिए इसमें क्या किया जाता? जादू टोना किया जाता था। तो बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन आए तो कि किस वेद में जादू टोना किया जाता था? तो अथर्ववेद था। और इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि गोथ किसको कहा जाता है? जो अथर्ववेद को कहा जाता है। अगर किसी बीमारी से बचने के लिए कौन सा वेद का इस्तेमाल किया जाता था? तो अथर्ववेद था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ऐसे घुरा फिरा के आने वाले हैं। ठीक है, आप लोग को जो है इसी बुक से सभी क्वेश्चन के कॉमन पा जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे वेद धर्म में भितृ बनन वाली प्रथम महिला थी कौन? ये था हमारा महाचापोती गौतमी थी। कौन थी? महाचापोती गौतमी थी। गौतमी बुद्ध को बचपन का नाम था क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इसकी माता का नाम, इसका माता का नाम था महामाया था। ठीक है, और इसके जन्म जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? 7वें नदी के मूंद हो गया था। तापचोर इसका लालन पालन इसका मौसी प्रजापति और जो था कौन था? गौतमी ने किया था। जिसकी वेद धर्म में चित्र बनाने वाली प्रथम महिला थी। उसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं चरित्र सांदो नदी सारीपुर पोकर को जानकारी कौन थी? तो ये था हमारा अथर्व घोष थी। ठीक है, अथर्व घोष का जो कुछ महत्वपूर्ण जो है विषय हुआ, जैसे इसका सम्मुख ग्रंथ देखेंगे और मुख्य रचनाकार देखेंगे। जैसे मिलंदोपोत था, ये कहाँ पे था? हमारा नागसेन था। ठीक है, उसका मध्यकालीन पुत्र था कौन था? ये नागाचून था। अभिभूष कौन था? हमारे वसुबुद्ध था। विशुद्धिमगंत कौन था? बुद्ध घोष था। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं महावैदिक नदी परिषद का के जो रहने वाली हमारा कौन के जीवन से सीधा संबंधित है, वो था हमारा
भगवान बुद्ध था। कौन था? भगवान जो बुद्ध है उससे संबंधित है, ठीक है। और ये जो है महाबोधि मंदिर बोध गया बिहार में स्थित है और इसका मंदिर जो है 2002 में स्थापित युगमोज से जो है किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो इस शासन ने अंतिम समय में जैन धर्म कौन सा धर्म? जैन धर्म अपना कर जैन धर्म को अनुसार अपने प्रात थी। तो ये कौन था हमारा? ये था हमारा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। उसके बाद जो देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे देखने वाले हैं, तो चंद्रगुप्त है, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य एक कौन थे? जैन मानो जाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य बहादुर से जैन धर्म की दारिद्रता ले थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्षेत्र बेर कर्नाटक में उपवास करने अपने प्रात दिया थी। जैन धर्म में इस प्रक्रिया को संकल्प या सथर कहा जाता था। उसके बाद जो देखेंगे कोटलिस किस शासक के प्रधान थी? तो कोटलिस थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान थी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य वह प्रथम राजा और स्थापक था जो कोटलिस के चंद्रगुप्त का इसका जो प्रधान थी, ठीक है। उसके बाद जो देखेंगे अशोक को निम्नलिखित में से अभिलेख में से किसमें दक्षिण भारत राज्य का उल्लेख हुआ था? तो इसका किसका हुआ था? ये हमारा जो हुआ था हितिमुख हिलाक था, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें देंगे अशोक को अभिलेख के 3 भाग में बांटा गया था, जैसे गुहा लेख, शतरभर लेख, शिला लेख थी, ठीक है। उसके बाद जो अथर को दक्षिण मुख शिला में दक्षिण भारत के राजा सोचित्रकूट, कोरलपुत, चोर, चाल और पारक का उल्लेख है। इस अतिरिक्त इस हिसोल में मनुष्य एक आपत्ति के जो हमारे कौन है जीवित तरह तथा लोक कलाकारी कार्य का भी उल्लास है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, जो नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाली है, तो निम्नलिखित में से कौन, उसके बाद जो हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्कृष्ट शासक थी जिसको कनियाबार में सुदास झाली के जिनिक द्वारा करवाया गया था? वो था हमारा कौन सा? रुद्रमान प्रथम थी। उसके बाद जो है देखने वाले हैं जो हमारा शाकों को संबोधित प्रतिश्रुति राजा रुद्रदाम प्रथम को विशेष में जुदांग अवधि के जानकारी मिल गया था, ठीक है। उसके बाद जो देखेंगे दिल्ली को प्रतिश्रुति लोथ स्तूप का निर्माण किस वर्ष में शासक करने वाली थी? तो यह मतलब गुप्त था, ठीक है, गुप्त था, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट हमारा गुप्त वर्ष को महान शासक चंद्रगुप्त द्वारा महालेखिक दिल्ली में स्थापना लोक सतर का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। उसके बाद जो निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय स्थापना बाल शासक ने की थी? तो ये कौन था हमारा? बिक महिला थी। कौन थी? बिक महिला थी, ठीक है। तो बिक महिला विश्वविद्यालय स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी।
वह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है प्राचीन हड़प्पा किस नदी के वर्तमान सूर्य मार्ग के नाट पर बसत किया गया था, वो था रावी नदी में किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए अनयोमुख शोध स्थापना एक इंद्र सीमा स्थापना नदी था, वो कौन था हमारा, तो वो हमारा जो था इसमें हम लोग कुछ जो नाम दिया, जैसे मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी था, ये हमारा सिंधु नदी था। इसका हम लोग पता गया कि मोहनजोदड़ो कौन सी नदी से संबंधित या सीमा से लगा हुआ है, तो कौन सी नदी सीमा से, ये कौन हमारा सिंधु नदी से सीमा से लगा हुआ। उसका जो है आलमगीरपुर हमारा कर हिडन से लगा हुआ है। उससे काली बंगाल किससे है, घग्गर से लगा हुआ है। लोथो किससे है, भगवान से लगा हुआ है। उसका चंद्रगुप्त किससे लगा हुआ है, चंद्रगुप्त जो हमारा सिंधु नदी से लगा हुआ है। रोपण किससे है, रोपण जो हमारा सतलज से लगा हुआ है। उसके बाद जो है देखेंगे सुत को रोगेट किससे, हमारा ताक से लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं, ये जो हमारा 24 नंबर प्रश्न है, इसको हम देखेंगे जब पूरा प्रातन काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व में लेकर लगभग 1200,000 वर्ष पूर्व तक समय के इस बाल अवधि में आरंभिक मंथ और उद्धार पुरातन काल में विभाजित किया गया है। समय की लब्धि उपधि मानव ऐतिहासिक डैश का प्रतिस्थापन करता है, तो वो कौन करता है, 99 वर्ष में जो है प्रतिस्थापन करता है। ठीक है, इसका हम लोग देखेंगे वाले जो है कुछ पॉइंट दिया हुआ है जो महत्वपूर्ण है। जो ऐतिहासिक में भारतीय प्राप्तकालीन प्राचीन को 3 काल में विभाजित किया गया था। जैसे हमारा पूर्व काल हो गया, मध्यकाल हो गया, नववर्ष काल हो गया। पूर्व काल मध्यकाल नववर्षकाल, पूर्व काल मध्यकाल नववर्षकाल। ठीक है, इसका आप लोग अच्छे से याद करना। ठीक है, उसके बाद जो है हड़प्पा बासिया को तावा संबंधित वर्तमान समय डैश से प्रतिस्थापित किया गया था। कौन से किया था, राजस्थान से जो है किया गया था। उसके बाद जो है लोहा युद्ध का सर्वोच्च आम उपकार डैश था, जिसका उपयोग पूरी को काटने, लड़के काटने और एक हरी या रूप में किया जाता था। तो ये कौन था हमारा, तो ये जो हमारा था, ये हमारा था कौन, कुल्हाड़ी था। क्या था, कुल्हाड़ी था। आप लोग याद कर रखना कि पहले हम लोग जो है कांच प्लास्टिक से, अभी जो है कुल्हाड़ी का जो इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इस पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं, जो निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आयोजित किया गया था। ये हमारा कौन है, ये जो हमारा कौन है, ये हमारा गंगा है। गंगा को जो ऋग्वेद में मतलब एक बार जो है इसको आयोजित किया गया था। इसका जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखने वाले हैं, तो महत्वपूर्ण जो पॉइंट रहने वाली है, ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया था। गंगा नदी को एक बार, यमुना नदी को जो 3 बार उल्लेख किया था। आप लोग को प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि यमुना नदी को 3 बार उल्लेख किया गया था, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 3 बार उल्लेख किया गया था। उसके बाद जो ऋग्वेद काल की संबोधित पोथी नदी स्थापना महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी मानी गई थी। ठीक है, उसके बाद डैश वेद चारों में सर्वोच्च छोटी वेद या हिंदू परपार में एक हिदोष स्थापना रखता है और आधुनिक और मातृ का संबोधित किया गया था। वो था हमारा कौन था, सामवेद में जो है किया गया था। तो सामवेद का कुछ हम लोग महत्वपूर्ण जो है जानने वाले हैं। ठीक है, तो सामवेद वेदों में संबोधित महत्वपूर्ण जो तथा है जानेंगे। जैसे ऋग्वेद 3 मंडल में गायत्री मंडल उल्लेखित है। उसके बाद जो है सामवेद में ज्ञान के अवसान पर ज्ञानी जोने वाले मात्रे का संबोधित किया गया था। ठीक है, उसको जो अथर्ववेद में जादू टोना का संबंधित जानकारी उल्लेख किया गया था। उसके बाद जो है जौन वेद में जो आप लोग किया गया था, कर्मकांड वेद में कर्मकांड वेद है। ठीक है, उसके बाद जो देखेंगे
निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पुरातन वेद है। ठीक है, तो ये हमारा कौन है, ये हमारा जो है ऋग्वेद है। ठीक है, उसके बाद जो देखने वाले हैं इसका कुछ महत्वपूर्ण देखने वाले हैं। सर्वोच्च नदी वेद अथर्ववेद है। सर्वोच्च नदी कौन सा वेद है, अथर्ववेद है। गंजा या पार्क में लिखा वेद है हमारा जो युद्ध वेद है। उसके बाद जो है भारत संगीत का जनक है हमारा सामवेद में है। उसके बाद जो है ऋग्वेद, सामवेद तथा युगवेद को जो क्या कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरातांत्रिक स्थापना वर्तमान में जो है नहीं है, तो हमारा कौन है, महाग्रो नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो देखेंगे महाग्रो को वर्तमान स्थिर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ठीक है, कहाँ पे है, वर्तमान जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में अवस्थित है। इसका जो है नवपाषाणकालीन स्थापना जो हमारा कब किया गया था, हुलू बच्चों कर्नाटक में जो प्रयागराज बिहार में है बच्चों। ठीक है, उसके बाद जो प्रयागराज कहाँ पे है, बिहार में है। हरगार उपोचित जो देशी स्थापना किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग, तो ये पेज खत्म हो चुका है। अभी जो 30 नंबर पर आएगा उसके बाद हम लोग 31 नंबर प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हम लोग देखने वाले हैं वेद, क्या लिखा है कि वेद में संबोधित पुरातन वेद ऋग्वेद, जिसको जानकारी लोक भाग डैश वर्ष में था, कौन सा 35 वर्ष में जो इसको जानकारी मिला था। ठीक है, उसका जो कुछ महत्वपूर्ण, जैसे हम लोग ऋग्वेद को गोत्र 10 मंडल है, कितना 10 मंडल 10 मंडल है, 1028 सूत्र है, 10 मंडल 1028 सूत्र तथा 1580 ऋचाएँ है। ठीक है, उसके बाद जो है ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋतु होने या कलहारी है, जो ऋग्वेद के 2 ब्राह्म ग्रंथ है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग देखेंगे डैश शहर कक्षा के रोग में खरीदा वेद, जिससे भी हार जाना है, पर स्थान थी रचा ताजा पाती और उपाची मिठास है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, हमारा भोला भारी है। ठीक है, उसके बाद जो हम देखेंगे भोला भारी से संबंधित महत्वपूर्ण तथा, जैसे हमारा भोला भारी उपस्थिति कच्छुक है, गुजरात में है। उसके बाद जो है खोज कता जी भी जोर में है। ठीक है, इसे सफेद आयतनकार नगर भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा कालीन नगर धोरा भी नदी भागी में विभाजित है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं सिंधु घाट सभ्यता को निम्नलिखित में से किस स्थान पे महात्मा की खोज किया गया था, तो ये हमारा मोहनजोदड़ो ने जो इसका खोज किया था। तो महत्वपूर्ण जो कुछ देखने वाले हैं, मोहनजोदड़ो नैतिक की काज पुनी 3 मुख बाल देवा पुरापतिक नाग के मणि मातुदी की आदि थी के। उसके बाद जो है इसमें हम लोग और कुछ देखने वाले बच्चों, जैसे काली बंगाल जोते है खेत अग्नि पूजा के साक्षात आदि थी। उसके बाद जो है और बच्चे देखने वाले हैं, जैसे लोथेन बागरा धान, जैसे और बच्चों क्या है चावल तेल जुगल समाप्ति के साधक आदि है। ठीक है, उसका वनावली मिठास से बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग और एक बच्चे देखने वाले हैं, हड़प्पा कालीन स्थान रोकपू भारत के किस वर्तमान राज्य से स्थापित है, तो हमारा कहाँ से है, ये हमारा गुजरात से जो स्थापित है। और बच्चे देखने वाले हैं, जैसे हड़प्पा कालीन स्थान गुरपुर भारत के गुजरात राज्य में स्थापित है। जैसे काली बंगाल राजस्थान में बनाया हाड़िया में तथा भोला भारी गुजरात में स्थापित किया गया था। ठीक है, और बच्चों कुछ देखने वाले हैं हम लोग, जैसे कि बच्चों देख सकते हो कि
ये 35 नंबर क्वेश्चन पे जो अभी हम लोग आ चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो 35 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। और ये जो हमारा ऋग्वेद को है, ऋग्वेद को हमारा क्या क्या कोलिप का संबोधित भारत देशीय में डैश से संबोधित है, कौन सा संज्ञा से संबंधित है, किससे संबंधित है। कुछ में दिया हुआ जैसे सोमुख देशांत या उसका प्रचार, जैसे हमारा नया है किससे, ये किससे संबंधित है, ये हमारा गौतम से है। उसका पूर्व है किससे, हमारा सीमांत से है। उसका सीमांत कहाँ से है, जामिनी से है। उत्तर सीमांत कहाँ से है, वाम राज से है। योग किससे है, हमारा पोतलोचुलित से संबंधित है। उसके बाद जो बच्चे देख सकते हैं विदेशिक, ये हमारा कान उल्लू से है। उसके बाद जो है चाबक हमारा कौन से है, ये हमारा जो है चाबक से संबंधित। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं बच्चों, प्राचीन सार्स लोथोर, प्राचीन सार्थ लोथ जो अब एक प्रमुख सम्मुख पुरातानिक स्थान के रूप में संबोधित है, भारत के किस राज्य में स्थापना किया गया था। यह हमारे गुजरात में जो है स्थापना किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे देखने वाले हैं लोथन, लोथन जो है भारत के गुजरात राज्य में स्थापना एक पुरातन स्थान थी जो प्राचीन बंदरगाह है। वे भगवान नदी के तट पर स्थापना हुआ था। इसका खोज डॉक्टर एस और राजवीर ने किया था, ठीक है। उसके बाद जो है ऋग्वेद डैश सूत का महत्व है, ये कहाँ पे हमारा 1028 में कितना सूत है, 1028 जो है सूत है इसमें, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग देखने वाला है निम्नलिखित में से किस नाट्यम को रोचित माना जाता है, तो इसको किसको मनाया जाता है, ये हमारा जो है भारत मणि को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो भारत मणि का नाट्यम सर्वोच्च प्राचीन ग्रंथ है जो अपने विचार के साथ साथ व्यक्ति विकास समयोत से परिपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे देखने वाले हैं हम लोग, जो हमारे देखने वाले हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका ऋच किसी व्यक्ति के जाना या प्राचीन भारत का एक सम्मुख महाकाल ये है और इसमें 18 पूर्व काल 1 लाख सूत्र है, ठीक है। उसके बाद जो है सूत्र है। उसके बाद जो देखेंगे इसमें ये किया हमारा महाभारत में जो किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग देखने वाले नेक्स्ट प्रश्न जो देखने वाले हैं बच्चों, तो क्लास के टाइम पे जो कोई कमेंट नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि क्लास में अगर कमेंट पढ़ेंगे तो जो है क्लास जो हमारा धीमी हो जाएगी, इसलिए हम क्लास करने के टाइम पे कोई कमेंट नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल अपने क्लास को जो आप लोग अपने सामने रखिए, किताब को रखिए, किताब नहीं तो PDF को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर जो आप लोग को नीचे आप लोग देख सकते हैं कि हेल्पलाइन नंबर आप लोग को दिया हुआ है। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप लोग जो है इस व्हाट्सएप नंबर से आप लोग जो है PDF को संग्रह कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना, आपने फ्रेंड तक शेयर करना। तो ऋग्वेद में मात्रे के सम्मुख डैश काला हाथ है, कौन है, सूत्र है, ठीक है। कौन है, सूत्र है, ठीक है। उसको जो ऋग्वेद को मात्रे में सम्मुख सूक्त काला कल हाथ है जो ऋग्वेद अंतर 28 सूत्र है, ठीक है। उसके बाद जो हम देखेंगे उसके बाद जो है पुसुत क्रांति अथर का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारत देहात और गणोत्तीत के जाना जाता है, तो इसको कहाँ को जाना जाता है, ये हमारा जान क्रय को जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं इसमें देखने वाला है प्रमुख रचना और प्रमुख जानकारी देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। जैसे हमारा गायाम हो गया, कहाँ का, माही बाला मित का था। उसके बाद जो देखने वाले जो हमारे अंतर्धानी या पानी में संबंधित है, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं बच्चों मालविक का गिनी मित किससे संबंधित है, ये काली नदी के घाट से संबंधित है। उसके बाद बच्चों एक पोषित नाटक अभियान शासकुलम निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा लिखा गया था, तो ये हमारा जो लिखा गया था ये हमारा कालिदास के द्वारा जो है इसको लिखा गया था, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं इसका जो कुछ महत्वपूर्ण रचनाकार है, जैसे बच्चों देखने का रचनाकार की बात करें, लेखक की बात करें, मुदारिच किससे है,
खेत से है, ठीक है। उसके बाद जो है देसी चंद्रगुप्तम किससे है, ये हमारा विशा खदर से है। उसके बाद रिच सहार किससे है, कालिदास से है। उसके बाद कुमार वर्ष संबंध किससे, ये भी हमारे किससे, कालिदास से संबंधित है, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो है मेघदूत किससे संबंधित है, कालीघाट कालिदास से संबंधित है। रॉक गुरु वर्ष किससे है, कालिदास से संबंधित है। बीको विषय किससे संबंध है, कालीघाट से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद जो इसका कुछ नोट देखेंगे हम बच्चे, जो नोट रहना है अशोक बुद्ध चरित्र को लेखक है, हालक राजतगिरी को लेखक है, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, कटिल ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो कटिल ने जो लिखी थी हमारा अथर शास्त्र था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अथर शास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य में प्रधानमंत्री कोटली ने की थी। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने शासक शोभो पर प्रकार डाला गया था, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा बच्चों, तो जो नेक्स्ट प्रश्न हमारा तो देखेंगे हम लोग बच्चों 44वां प्रश्न जो देखने वाले हैं, बहामीर की रचना परासितिक डैश खोलेक सिद्धता से संबंधित है, ये 5 से जो है संबंधित है, ठीक है। उसके बाद जो देखने वाले हैं बच्चों, बाहर मिसहर के आयन रचना लघुत्तम संतरा बहुत जानकारी कहाँ से थी, ये हमारा कौन सा था, 326 पूर्व ईसा पूर्व में था, ठीक है। इसका जो हम लोग देखने वाले हैं, ये हमारा जो ये जमुना शासक सिंघार का भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में आयोजित हुआ था, ठीक है। उसका बाद देखने वाले हैं बच्चों, सिकंदर को पिता का नाम फिलिपींस ब्रिटिश थी, सियोक को गुरु आशुक थी, ठीक है। उसके बाद जो देखेंगे बच्चों जो हमारे देखने वाले हैं, सिकंदर को भारत का आक्रमण के समय मगध समाज उत्तर भारत पर दक्षिण वर्ष शासक था, ठीक है। सिकंदर के मूत्र 323 ईसा पूर्व में बेलो ने नामक स्थापना हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो देखने वाले हैं, हायोग शब्द को उस शासक का नाम बनाने जो अजोस्ता का पुत्र था और जिसको पाटलिपुत्र की नींव रखी थी, ये कौन था, हमारा उत्तर या उदयक था, ठीक है। उसके बाद जो देखने वाले हैं, इसका जो है पॉइंट देखने वाले हैं। उसके बाद जो देखने वाले हैं बच्चों, ये हमारे देखने वाले हैं, अशोक वर्ष का स्थापना बिंबिसार थी और जो हमारा अजोस्ता को पुत्र उत्तरी ने गंगा तथा सोना नदी के संगम तट पर पांडुलित कुसुमपुरु नामक नगर की स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद जो देखने वाले हैं बच्चों, राजगुरु कोहन वर्ष तक मगध की राजधानी राजाबाद ने राजधानी देश स्थापना किया था, कहाँ पे किया था, पालीपुत्र से जो है किया था, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो बच्चों देखने वाले हैं हम, उसके बाद जो बच्चों इसका जो पॉइंट देखने वाले हैं, इसका जो महत्वपूर्ण है, मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में से एक थी। इसका उसके बाद जो ये जो हमारा थी, इसका जो मूल स्थापना मूल दक्षिण बिहार के क्षेत्र में बसंत में इसको राजधानी गिरिभ राजगुरु थी, जो हमारे क्या थे, तत्पश्चात पालीपुत्र बनी थी। उसके बाद जो बच्चों निम्नलिखित में से कौन बौद्धलित महापद की राजधानी थी, तो ये हमारा कौन थी,
तो ये हमारे थे। ये देख सकते हो ऑप्शन नंबर जो बी है वो साली थी। ठीक है, इसका जो कुछ महत्वपूर्ण जो है रचनाकार है ये हम देखने वाले हैं। जैसे चलो बच्चों, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो हम देखने वाले हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महान पद में से एक नहीं थी। ये हमारा कौन था? ये हमारा था कामरूप था। ठीक है, उसके बाद जो देखने वाले हैं, मोहनजोदड़ो की कुल संख्या 16 थी और इस महान जनपद में उल्लेखित बुद्ध ग्रंथ असुगत जिस ग्रंथ महावीर सूत्र में वर्णित है। 16 महानजोदड़ो पद अघ महाग शोक वर्णित प्रचलित कौशल अवधि मौलन प्राचाल वेद सुरु महत्व कोमल शुद्ध अवमक ग्रंथ गांधा थी। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो क्वेश्चन हमारा, वर्तमान महावीर जैन धर्म को अंतिम और डैश तथाकार थी। यह हमारा कौन था? 24वीं थी। ठीक है, तो बच्चों आज उसके बाद जो इसका जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग ये भी देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋग्वेद में थी। उसके बाद जो जैन धर्म का 22तम तीर्थंकर थी, यह हमारा अष्टमी में थी। उसके बाद जैन धर्म का 23वें थी हमारा पाहन वेदनाथ थी। ठीक है, तो बच्चों आज जो हमारा यहीं तक क्लास को एंड किया जा रहा है बच्चों। तो क्लास कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को अपने जो है फ्रेंड्स तक शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट टाइम पे। तो जय हिंद, भारत माता की जय।